शिवलिंगम स्वयंभूयं शिवलिंगम च पूजितं शिवलिंगाद्भवं विश्वं सच्चिदानंदमात्रकम्। सनातन संस्कृति में शिवलिंग का बड़ा महत्व है। यह ब्रह्मांड में व्याप्त पुरुषात्मक और स्त्रीतात्मक ऊर्जा का संयोजित स्वरूप है, संयोजित प्रतीक है। इसकी उत्पत्ति कब हुई कोई नहीं जानता, और हमारी जो सोच है वो सनातन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज को ये जानने का प्रयास करते हैं कि कब इसकी शुरुआत हुई और कब ये अंत होगा। पर सृष्टि सनातन है। सनातन का अर्थ क्या है कि ये कभी प्रारंभ नहीं हुई, इसका कभी अंत भी नहीं होगा। यह सनातन का अर्थ है। तो शिवलिंग की कभी उत्पत्ति नहीं हुई, शिवलिंग का कभी अंत भी नहीं होगा। ये जो प्रारंभ और अंत की बात है, ये निरंतर प्रत्येक क्षण सृष्टि में होता रहता है। कुछ न कुछ उत्पन्न होता है और कुछ न कुछ समाप्त हो जाता है। उत्पन्न कैसे होता है? उत्पन्न होता है शून्य से, नथिंग से। फ्रॉम शून्य से चेतना जन्म लेती है, और पहली चेतना जो हम अनुभव कर पाते हैं वो शिवलिंग ही तो है। वही चेतनात्मक रूप में प्रत्येक पुरुष में और प्रत्येक स्त्री तत्व में विद्यमान है। उनके संयोजन से ही ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, और उनके संयोजन से ही मनुष्य की सृष्टि होती है। शिवलिंग जिस क्षण इस पुरुषात्मक और स्त्रीयात्मक ऊर्जा का संयोजन हुआ, उस पवित्र पर्व को हम शिवरात्रि कहते हैं। जैसा मैंने कहा, स्थूल हो तो यह संयोजन संभव है, पर सूक्ष्म रूप से यह ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में प्रत्येक क्षण विद्यमान रहती है। इसीलिए प्रत्येक दिन शिवरात्रि है। प्रत्येक महीने की चतुर्दशी को भी शिवरात्रि मनाई जाती है, और साल में एक बार महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। तो क्यों ऐसा है कि मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन शिवरात्रि है? कुछ लोग महीने में एक शिवरात्रि मानते हैं, और कुछ लोग साल में ही एक शिवरात्रि मानते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा हमारी सोच पर निर्भर है, सोच पर आधारित है। जो शिव में विलीन है उनके लिए प्रत्येक क्षण शिवरात्रि है। जो ब्रह्मांड में लीन नहीं है, शिव में जो लीन नहीं है, वो
अपनी दिनचर्या में से महीने में एक दिन ऐसा निकालने का प्रयास करते हैं जिस दिन वो ईश्वर में लीन रहें, और वो उसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं, मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। पर शिवलिंग तो पूर्ण चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस है और परमानंद स्वरूप है। पूर्ण चेतना एक दिन नहीं आती, वो प्रत्येक क्षण रहती है। जब भी आपका मन ईश्वर में विलीन होना चाहे, ईश्वर से जुड़ जाना चाहे, उसी क्षण आप उससे जुड़ सकते हैं और उसी क्षण आपकी शिवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। पर जो नहीं कर पाते वो महीने में एक ही दिन कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो महीने में भी एक दिन नहीं लीन होना चाहते। उनके लिए शास्त्रों ने कहा कि भाई चलो महीने में भी एक दिन नहीं हो पाते तो साल में एक दिन हो जाइए, और फाल्गुन मास की वसंत ऋतु में सुहावन मौसमों में ये रात्रि जो आती है, कम से कम वर्ष की एक रात्रि में शिव में पूर्णता विलीन होने की क्रिया करें, पूर्ण रूप से उनके साथ एक हो जाएं। यही शिवरात्रि का महत्व है। अब शिवलिंग का क्या महत्व है? मैंने कहा शिवलिंग पूर्ण चेतना है, परमानंद है। अब हमारी सोच पर आधारित है कि हमारे लिए परमानंद क्या है, हमारे लिए पूर्ण चेतना क्या है, हम क्या ईश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी प्राप्त करना चाहेंगे तो लीनता में ही तो होगा। जब लीन होंगे तभी कुछ प्राप्त होगा, और जब पूर्ण लीन हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लीनता दो प्रकार की है, लीन होना, पूर्ण लीन होना। अगर आप पूर्ण लीन हो गए तो आपको ईश्वर से कुछ मांगने की आवश्यकता ही कहाँ है। शिव अनंत हैं और आप उस अनंतता में विलीन हो गए तो आप भी स्वतः ही अनंत हो गए। शिव के पास कभी किसी चीज की कमी नहीं है, आपके पास भी किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो सका तो शिवलिंग की पूजा समस्त दुखों का नाश करती है और भक्त को मोक्ष की ओर ले जाने का प्रयास करती है। लीनता हो गई तो मोक्ष हो गया, प्रयास करती है। जब हम पूजा करते हैं और पूर्ण रूप से लीन नहीं हो पाते तो भी ये पूजा ये प्रयास करती है कि आप मोक्ष की तरफ जाएं और पूर्ण लीन हो सकें। फिर पूर्ण लीन होने में तकलीफ कहाँ है, कष्ट कहाँ है? भगवान, मैं आपकी पूजा करना तो चाहता था पर भगवान मेरे एक पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए तो करूं। मनुष्य जो है वो स्थिरता प्राप्ति नहीं करना चाहता, वो हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढ लेता है। तो हे भगवान, मुझे पुत्र की प्राप्ति करवा दे। तो शिवलिंग पुत्र प्राप्ति में भी सहायक है, संपत्ति प्राप्ति में भी सहायक है, धन प्राप्ति में भी सहायक है, मानवीय और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। इस शिवलिंग की जो तपस्या है वो यदि की जाए, साधना इस पर की जाए, पूजा की जाए तो ये
सभी कुछ प्राप्त होने में आपके लिए सहायक है। फिर धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की पूजाओं का निर्माण हो गया कि भाई ये चढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, ये चढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, ये चढ़ाएंगे तो ये मिलेगा। पर अगर अपने आप को ही समर्पित कर दें तो सब कुछ मिलेगा। बाकी तो बड़ी सी लिस्ट है कि अगर आपने पीपल के चूर्ण को नमक में मिला करके शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो सम्मोहन प्राप्त होगा। जब आप फूलों से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे तो आपको भूमि एवं भवन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रुद्राभिषेक का विभिन्न फल प्राप्ति है। पर यदि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो इन सब से परे होकर के स्वयं को शिव में लीन कर दें। आपको सर्वोत्तम सब कुछ प्राप्त होगा और आपका मोक्ष की ओर मार्ग भी प्रशस्त होगा। धन्यवाद, आभार।